नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम लेकर आए। सूत्र बता रहे हैं कि जो सीटों का फार्मूला तय किया जा रहा है, एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, जो सीटों का फार्मूला तय किया जा रहा है उसमें कई तरह की पेचीदगियां हैं, क्योंकि सभी ये चाह रहे हैं कि इस बार ऐसे विधानसभा का चयन वो राजनीतिक दल करे जिसमें 100% सफलता और जीत दिखाई दे। इस परिस्थिति में हम बता दें कि दरभंगा के अगर 10 विधानसभा में जो चर्चा चल रही है उसमें कई सीट के आपस में जो एनडीए गठबंधन है या महागठबंधन है वो आपस में साझा कर सकते हैं, यानी इधर से उधर हो सकता है। तो जिन सीटों की चर्चा हो रही है, पटना से लेकर के दरभंगा के बड़े नेताओं के बीच में हो रही है, उस पर चर्चा करना आवश्यक है कि कौन सा सीट ऐसा है जो कि महागठबंधन का सीट राष्ट्रीय जनता दल का है, उसे कांग्रेस ले सकती है, या कांग्रेस का है तो वीआईपी ले सकती है। ये जो महागठबंधन है, पहले महागठबंधन का बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे एनडीए का। देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस की 3 सीटें कही जा रही है इस बार, जिसमें 2 सीट तो तय है, जाले और बेनीपुर, ये दोनों सीट तय है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि दरभंगा शहरी विधानसभा से लगातार राष्ट्रीय जनता दल हार रही है। इस परिस्थिति में कांग्रेस अगर एक सीट शहरी विधानसभा मिल जाए तो वो अन्य सीटों को छोड़ सकती है, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता है। हम बता दें कि ये भी चर्चा है कि जाल सीट जहां ऋषि मिश्रा लगातार काम कर रहे हैं, वहां अति पिछड़ा को टिकट दिया जा सकता है। दूसरी तरफ बता दें, बेनीपुर से जो कि कांग्रेस का सीट है, वहां से कांग्रेस लड़ रही है। मिथिलेश चौधरी पिछली बार लड़े थे, इस बार वहां पर माधव झा, बंटी झा के चुनाव लड़ने की बात है। तो लगातार वहां 2 प्रत्याशी हैं। इसमें एक ये भी हो सकता है कि कांग्रेस बेनीपुर विधानसभा और शहरी विधानसभा लड़े। ये तमाम बातें क्यास हैं। वहीं शहरी विधानसभा पर वीआईपी ने भी अपना दावा ठोका है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल हारती रही है, वीआईपी अगर यहां से चुनाव लड़ती है तो वह जीत सकती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर शहरी विधानसभा सीट नहीं छोड़ना चाहती और उसने अति पिछड़ा को ही बात देने की बात की है। हम बता दें, वीआईपी के लिए दरभंगा से 2 सीट मिल सकता है। एक सीट गौराबोराम, जहां मुकेश सहनी अपने भाई को लाना चाहते हैं, यह भी उन्होंने तय कर दिया है। दूसरी सीट अलीनगर है, जहां से अलीनगर से वो पहले सीट मुशीलाल यादव लड़े थे। लेकिन हो सकता है कि ये जो सीट है वीआईपी वो कोयठी मांग सकती है अलीनगर की जगह पर, इस बात की भी चर्चा है। तो महागठबंधन में जो सीटों का तालमेल है उसमें कुछ न कुछ हो सकता है। और आपको हम बता दें, हायाघाट विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल का है, बहादुरपुर विधानसभा भी राष्ट्रीय जनता दल का है। तो इन तमाम परिस्थिति में 3 विधानसभा ऐसे हैं जिस पर सीटों के तालमेल या आपस में समझौते की चर्चा चल रही है। अब ये देखना है, ये जो सीट है वो वीआईपी और कांग्रेस के बीच बंटवारा हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी सीट नहीं छोड़ पाएगी। वहीं हम बता दें, एनडीए गठबंधन के लिए भी कई सीट ऐसे हैं जिस पर चर्चा चल रही है। इसमें यह हो रहा है कि ग्रामीण विधानसभा भाजपा अपने कोटे में ले ले और यहां का जो सीट है वो हायाघाट दे दी। हायाघाट विधानसभा ले सकती है जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि वहां से जदयू से अमरनाथ गामी चुनाव लड़े थे। तो एक चर्चा है कि वहां लड़े, और वहां से यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी, जो डॉक्टर अजय विनय चौधरी, वो वहां से चुनाव लड़े। यह भी चर्चा चल रही है। तो ग्रामीण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में, क्योंकि कोई ऐसा प्रमुख जदयू का दावेदार नजर नहीं आ रहा है जो सीट को जीत दिला सके, लेकिन इसके लिए सीटों का तालमेल होगा। वहीं हम बता दें, जदयू का जो कुशेश्वर स्थान सीट है उस पर भी चर्चा चल रही है कि जदयू के जो अभी तक विधायक हैं उन पर इस बार तलवार लटक रही है, उनकी भी टिकट जा सकती है, लेकिन उनकी जगह कौन होंगे इस पर अभी पूरा क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है। वहीं हम बता दें कि बहादुरपुर जो है वो बता दें जदयू का सीट है, वो जदयू का सीट फाइनल है। लेकिन कभी कभी ये भी चर्चा चल रही है कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र जो है वहां अगर जदयू को ना मिले तो वहां एलजेपी रामविलास उस पर अपना दावेदार ठोक चुकी है। पहले भी कहा गया है कि रामविलास जो है एलजेपी चिराग पासवान वहां अपना ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इसके लिए 2 उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं जिसके नाम की चर्चा हम बाद में करेंगे। वो एक जदयू के ही मंत्री के पुत्र कहे जा सकते हैं, उनके भी चर्चा आजकल क्षेत्र में है। जो कि दरभंगा के मंत्री हैं, उनके पुत्र को एलजेपी आर से टिकट मिलने की कवायद तेज है, हायाघाट से।
वहीं दूसरी तरफ बता दें कि हायाघाट से ही अगर एलजेपी-आर से अगर बीजेपी को सीट नहीं मिलता है तो आर.के. चौधरी हायाघाट से एलजेपी-आर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सीट बदल सकती है, यानी कि अभी बीजेपी की सीट है तो ये सीट बदल सकती है। अब दूसरी बात, सीट पर चर्चा हो रही है कि क्या अलीनगर सीट का क्या होगा। अलीनगर सीट बीजेपी का है, तो क्या अलीनगर सीट पर जदयू लड़ सकती है। ये तमाम विश्लेषण जो है वो अभी चर्चा जोरों पर है और ये कहा जा रहा है कि अभी इसका मंथन चल रहा है कि कौन सा सीट, कौन सा उम्मीदवार, कौन सा राजनीतिक दल लेगा। पहले तो ये तय होगा कौन राजनीतिक दल लेगा, कौन जीत सकता है, उसके बाद उसमें जो प्रत्याशी होंगे सामने आएंगे। क्वेटी की भी चर्चा चल रही है। क्वेटी भारतीय जनता पार्टी का सीट है, लेकिन इसे जो है पहले अपना दावा जदयू भी यहां पर कर सकती है। तो इन तमाम अटकलों के बीच अभी पटना से लेकर के दरभंगा तक चर्चा चल रही है। जाति जनगणना के हो जाने के बाद अति पिछड़ा को सीट ज्यादा मिलने की संभावना एनडीए में भी है और महागठबंधन में भी। वहीं इसके साथ ही एक बात बता दें कि इस बार मुस्लिम को टिकट देने में महागठबंधन भी परहेज कर रही है और एनडीए भी कर रही है, क्योंकि अब जो माहौल तैयार हुआ है उसमें 80 और 20 का हो सकता है। तो इसमें निश्चित तौर पर जो हिंदू उम्मीदवार होंगे, चाहे जिसमें होंगे, वो अति पिछड़ा हो या अलग जात, उनको फायदा पहुंचेगा। तमाम विश्लेषण हम पटना से लेकर दरभंगा तक करते रहेंगे। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज कि कौन कौन सीट पर खबर जो जैसे ही हमारे पास पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन क्लिक कीजिए। 10 चैनल सिटी केबल और GTPL पर 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम उपलब्ध हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट